मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब सभी संतों में श्रेष्ठ थे। संत उन्हें कहते हैं इनका तन मन वचन सदा हो, वो संत है। और सभी प्रकार की झूठी मानंदी उनके अंदर से दूर हो जाए, किसी भी प्रकार के भ्रम में कभी किसी को न फंसाएं, वो संत है। सत्य न्याय की बात न मानत, करत कपट छल घात, अंत में तेरा कोई न देगा साथ। जो सत्य न्याय की बात न मानत, झूठी मानंदी में भूले हुए, भूल में डूबे हुए, इस ब्रह्म आत्म परमात्म की कल्पना में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सत्य न्याय की बात न मानत, करत कपट छल घात, और कपट भी करते हैं, छल भी करते हैं और दूसरे के साथ में घात कर देते हैं। अंत में तेरा कोई न देगा साथ। मानवता को धार चलो, सब कपट भाव को तज देना, कभी न करना बुरा किसी का, भजन करो तुम सुन लेना। तो संत गुरु की सेवा करके मानो उनकी बात, अंत में तेरा कोई न देगा साथ। जो भी भजन करोगे, भूल को तजोगे, वासना को हटाओगे, मानवता से रहोगे, दानता को दूर करोगे, तब ही मन निर्मल होगा, और ये तन से हो नहीं सकता। सदगुरु कबीर का न्याय सुनो, सारी मानवता आएगी, दानवता सारी दूर हटे, मन की बीमारी जाएगी। यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को यदि सुनोगे तो सारी मानवता आ जाएगी, दानवता सारी दूर हटेगी और मन की बीमारी जाएगी। और न तो इस मन मानंदी में, इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना में सारा जीवन चला जाएगा। इंद्रिय सुख की लालसा, सुंदर दृश्य देखने, स्वादिष्ट भोजन, पेय पदार्थ पीने और जिह्वा के स्वाद में मगन रहने के कारण मन भटकता रहता है। जड़ और चेतन का ज्ञान, जब तक मनुष्य को शरीर और जीव का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक उसका भ्रम नहीं मिटता और मन सांसारिक विषयों में फंसा रहता है। पूरा मन संसार विषयों में फंसा रहता है, धोखे में डूबा रहता है। मान, मानंदी और मिथ्या कल्पना, मन मान मानंदी कल्पित धारणाओं में फंसा रहता है, और आत्मा कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म आत्मा जैसी भ्रामक कल्पनाओं के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। संक्षेप में, जब तक मनुष्य जड़ और चेतन का पूर्ण विवेक प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका मन भटकता रहता है, भटकता रहेगा। सज्जनों, विषय और भ्रम के
त्यागे बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए विषय और भ्रम को त्यागना ही होगा। झूठी मानंदी मनुष्य के लिए एक महारोग है। इस रोग से निजात पाने के लिए पारखी सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का ग्रंथ बीजक पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मन मति से नहीं, गुरुमुख से पढ़ना होगा। गुरुमुख से बीजक पढ़ते ही आत्मा परमात्मा की झूठी मानंदी हृदय से निकल जाएगी। मानंदी पकड़ में आ जाएगी। जब रोग पकड़ में आ जाता है तो वैद्य को दवा देने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह निर्णय है। जब रोग पकड़ में आ गया तो वैद्य आराम से दवाई कर देता है, और जब तक रोग पकड़ में नहीं आता है तब तक परेशानी होती है। कर्म कांड और वह दिखावा, लोग तंत्र मंत्र यंत्र वेद वाणी और विभिन्न पंथों की मर्यादाओं के गुलाम होकर रह गए हैं। यह गुलामी उन्हें सत्य के मार्ग से भटका देती है। विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों के प्रति दास्ता भी कबीर साहिब के दर्शन में गुलामी ही नहीं है। बिल्कुल कबीर साहिब के दर्शन में कोई गुलामी नहीं है। विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों के प्रति दास्ता भी कबीर साहिब के दर्शन में गुलामी नहीं है, दास्ता भी नहीं है। सांसारिक मोह, राज काज और सांसारिक प्रपंचों में लिप्त होकर जीव स्वयं को भूल जाता है और इन्हीं के अधीन हो जाता है। निष्कर्ष कबीर साहिब के अनुसार गुलामी से मुक्ति का एकमात्र मार्ग पारक ज्ञान है। जब तक मनुष्य जड़ चेतन का भेद नहीं समझता, आत्मा का जो भ्रम माना है उसको नहीं त्यागता, स्वयं को जानने की प्रक्रिया को नहीं समझता, तब तक वह विभिन्न प्रकार के धोखों और भ्रमों की गुलामी में जकड़ा रहता है। जड़ चेतन का स्पष्ट विवेक, पक्षपात से मुक्ति, जो सभी प्रकार के पक्षपात से पूरी तरह रहित होते हैं, शुभ भावना, जो सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहते, परोपकार, जो अपना और दूसरों का भला करते हैं तथा निज दया और परदया में पूर्ण होते हैं, जड़ चेतन का बोध जिन्हें जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान होता है, कभी भी न भूल में फंसते न फंसाते। तब विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों की प्रतिदास्ता भी कबीर साहिब के दर्शन में गुलामी नहीं है, गुलामी भी नहीं है, किसी प्रकार की नहीं। सम्मान की भावना, जो स्वयं की और दूसरों की इज्जत समझते हैं, जो स्वयं की और दूसरों की इज्जत समझते हैं और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते,
जब व्यक्ति को जड़ और चेतन का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और मन के विषय विकार दूर हो जाते हैं, तब ही विकार रहित जीवन संभव होता है। 5 तत्व अनादि हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चारों तत्व अनादि हैं। इनका निर्णय किसी ने नहीं किया है। 5वां जो आकाश तत्व माना है वह कोई तत्व नहीं है। जीव को जो लोग जाने ही नहीं वे निर्णय नहीं कर सकते। जीव को जो लोग जाने ही नहीं, वो लोग क्या निर्णय कर पाएंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाने ही नहीं। बिल्कुल नहीं जान पाए। धोखे में सारा उनका जीवन चला गया। वे लोग क्या निर्णय कर पाएंगे? जीव और जगत, जीव अनादि है और ज्ञान स्वरूप है। इसका कोई टुकड़ा नहीं होता किसी प्रकार से, और यह कहीं से बना भी नहीं है। भ्रम का खंडन निर्णय से बताया गया है कि यह मानना कि किसी अदृश्य शक्ति ने इस जगत को बनाया होगा एक भूल है। यह भी कहा गया है कि आत्मा या ब्रह्म जैसी कोई चीज नहीं है। ये केवल कल्पित धारणाएं हैं जो मनुष्य को भटकाती हैं। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण भ्रमित रहता है, और जब तक जड़ और चेतन के वास्तविक भेद को नहीं समझता, तब तक वह संसार के चक्र में उलझा रहता है। जड़ाध्यासी होना, सारा संसार पहले से ही जड़ाध्यासी है, जिसके कारण मन लगातार विषय विकारों और जड़ पदार्थों की ओर खिंचा चला जाता है। ये मनुष्य इतना अंधा हो गया है विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना ने, कि उधर से हटना ही नहीं चाहता। पूरा का पूरा अंधा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विषय विकारों को तजो, मन को कर लो सार, और संत गुरु की सेवा करके हो जाओ भाव पार। संत गुरु की सेवा करो और भाव बंधनों से पार आपको स्वयं होना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। और दूसरा क्यों करेगा? दूसरे को क्या लेना देना है? आत्मा को वास्तविक वस्तु नहीं है। आत्मा कोई वास्तविक वस्तु नहीं, झूठा है, झूठी कल्पना है। बल्कि यह केवल एक कल्पना या अवस्तु है, धोखा और मिथ्या धारणा। जीव को आत्मा कहना एक बड़ी भूल या धोखा माना गया है, क्योंकि यह जीव को भ्रम में डालकर
केवल दुख ही देता है। जीव सिद्धांत का महत्व। निर्णय से मानना है कि जब तक हम जीव सिद्धांत को समझकर स्वयं को, चेतन जीव को नहीं पहचानते, तब तक हम ब्रह्म, ईश्वर और परमात्मा की काल्पनिक दुनिया में ही उलझे रहेंगे। इस निर्णय से पूर्ण ज्ञात हो गया कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। त्याग और वैराग्य एक सही साधु की पहचान। सच्चा साधु वही है जिसके भीतर त्याग और वैराग्य की भावना हो। यही साधु का मुख्य भूषण है। आसन का पक्का। साधु को अपने आसन का पक्का होना चाहिए, भ्रमाना नहीं। सच्चा साधु कभी किसी को अंधविश्वास, चमत्कार, माया या मायावी बातों में फंसाकर भरमाता नहीं है। सत्य का उपदेश वह सदैव न्याय और सत्य का निर्णय सुनाता है और लोगों को भ्रम, अंधविश्वास जैसे भूत, प्रेत या नकली मूर्तियों की पूजा से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो लोग केवल साधु का भेष धारण करके चमत्कार दिखाते हैं या दूसरों को धोखे में रखते हैं, वे सच्चे साधु नहीं कहला सकते। भुलावे में डालते हैं ये सार, और जो भुलावे में डालते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उनका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता, उनका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। मन को शुद्ध कैसे करें? निर्णय के अनुसार मन को शुद्ध करने के लिए उपाय और दिशा निर्देश दिए गए हैं। जड़ और चेतन का ज्ञान। व्यक्ति को जड़ निर्जीव वस्तुएं जैसे पत्थर की मूर्तियां और चेतन जीवित प्राणी के बीच का अंतर समझना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी के अनुसार जब व्यक्ति को पार ज्ञान हो जाता है और वह बीजक ग्रंथ का अध्ययन करता है, तो उसके भीतर से कालमा निकल जाती है और मन शुद्ध हो जाता है। चेतन पूजा पर ध्यान दें। बच्चों और बड़ों को पत्थर की मूर्तियों, जड़ पूजा के बजाय अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही असली पूजा है। विषय विकारों का त्याग। मन की शुद्धि के लिए विषय वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना आवश्यक है। अंधविश्वास और धोखे से बचना। भूत, प्रेत, तांत्रिक क्रियाओं, ओझा बेझाओं के चक्कर और पाखंड से पूरी तरह बचना चाहिए। निर्णय स्पष्ट करता है कि इन मायावी चीजों में फंसकर मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। त्याग और वैराग्य। बंधन से मुक्ति और मन की स्वच्छता केवल त्याग और वैराग्य के मार्ग पर चलकर ही संभव है और उपाय से नहीं। जब तक हमको सत्य का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पार के संतों के द्वारा नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा मन संसार में उलझा रहेगा और हम भटकाव में अपने जीवन को पूरा खोते रहेंगे और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा का भ्रम हमारे अंदर से निकलेगा ही नहीं। हम जीव को ही आत्मा कह के करके स्वयं धोखे में रहेंगे और दूसरों को धोखे में डालते रहेंगे। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्य न्याय निर्णय का ग्रंथ
बीजक है, उस बीजक को गुरुमुख से पढ़ के और सभी प्रकार की कालमा को दूर करो, तब मन शुद्ध होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।